हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रो बनना चाहते हो तो आपको ये 10 ट्रिक्स आने ही चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। हमारा ट्रिक नंबर 1 है फॉर्मेट पेंटर। अगर आपके पास एक ही टाइप का 2-3 डेटा है अलग अलग जगह पे और आपको सभी को सेम तरह से फॉर्मेट करना है तो आपको एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले वाले डेटा को सेलेक्ट करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर दूसरे डेटा पे जाके इसे इस तरह से पेंट कर देंगे तो आपका दूसरा डेटा पहले डेटा की तरह ही हो जाएगा। हमारा दूसरा ट्रिक है फ्रीज पैनल का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ एक डेटा है। जैसे ही डेटा को नीचे कर रहे हैं तो ये हमारा हेडिंग जो है एक ऊपर चला जा रहा है, यानी कि हाइड हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा हेडिंग हाइड ना हो, तो आइए देखते हैं हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ पे एक फ्रीज पैनल का ऑप्शन है, उसमें आके आपको फ्रीज टॉप रो को क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट रो अब फ्रीज हो चुका है। हमारा ट्रिक नंबर 3 है ऐड और रिमूव रो। कभी कभी हमें बड़े डेटा में एक रो ऐड करना होता है, उसके अंदर कुछ डेटा लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर मैनुअली एक नया रो इंसर्ट करते हैं इस तरह से और फिर डेटा को हम पुट करते हैं। और आपको कभी 2 से ज़्यादा 3 भी रो लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको जनरली बस कुछ नहीं करना है, आपको सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कर्सर लाना है कॉर्नर पे और नीचे ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये रो ऑटोमेटिकली आ गया। सेम इसी तरह से आप रो को हटा भी सकते हैं। आपको ब्लैंक रो को सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट को प्रेस करना है, आपको ये सिलेक्टेड एरिया के कॉर्नर में आना है और प्रेस करके आराम से आपको ऊपर कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका रो रिमूव हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप डेटा में रो ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। हमारा चौथा ट्रिक है कॉपी डेटा। जब भी हम किसी डेटा को अगर कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, मैनुअली कॉपी करते हैं और फिर उसे दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना है और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है और ये जो बॉर्डर है आपके सेलेक्टेड डेटा की, इसको सेलेक्ट करना है और इसको आराम से आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉपी करना है तो यहाँ छोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपका ये डेटा कॉपी हो गया। आपको कहीं और कॉपी करना है तो आप जनरली फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट को दबाते हुए होल्ड करेंगे और यहाँ पे भी आपको ले जाना हो वहाँ जाके छोड़ देंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह से कॉपी हो जाएगा। हमारा 5वां ट्रिक है किसी भी डेटा को मूव करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट करते हैं और फिर दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो हम इसे भी एक ट्रिक से कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो आपको डेटा को सेलेक्ट करना है और इसे बॉर्डर पे सेलेक्ट करना है और जनरली आपको जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाके आप छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ लाना है तो देखिए यहाँ आपका मूव हो गया। आपको नीचे लाना तो सेलेक्ट करना है और नीचे ले आना है तो आपका डेटा नीचे आ जाएगा। हमारा छठा ट्रिक है रैप रो। जब भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल्स में एक से अधिक लाइन लिखना होता है तो हम नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और जैसे इंटर लगा रहा हूँ तो ये हमारा सेल बदल जा रहा है। हमको एक ही सेल के अंदर 2 लाइन्स लिखनी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहला लाइन लिखना होगा। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करने के लिए अल्ट के साथ इंटर लगाएंगे और फिर हम दूसरा लाइन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसी तरह से अल्ट के साथ इंटर लगा के हम तीसरा लाइन लिख सकते हैं। एक्सेल का हमारा 7वां ट्रिक है, जब भी हम एक्सेल में कोई डेटा टाइप करते हैं और इंटर लगाते हैं तो हमारा कर्सर नीचे की ओर मूव होता है। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऊपर की ओर मूव करें, तो हमें क्या करना होता है, अप की को प्रेस करना पड़ता है या फिर आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है अपने माउस से। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। आपको शिफ्ट दबाना है और इंटर दबाना है। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे आपका कर्सर ऊपर की ओर मूव होगा। कुछ इस तरह से आप टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर लगाएंगे तो आपका कर्सर ऊपर की ओर मूव होगा। एक प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें जनरली देखने को मिलता है, जब भी हम किसी नंबर पे डायरेक्टली परसेंटेज साइन को अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ये कुछ इस तरह हो जाता है कि डबल जीरो आ जाता है। तो इसे हम कैसे हटा सकते हैं आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उस डेटा को सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है और फिर यहाँ से कस्टम में आ जाना है। कस्टम में आने के बाद ये टाइप वाले वैल्यू में आपको 0 और परसेंटेज के बीच एक बैक स्लैश लगाना है और फिर ओके लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपका वैल्यू फिक्स हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और सम लगा के इस डेटा को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सम करते हैं तो हमारा डेटा सम हो जाता है। आप एक और ट्रिक से इसे सम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको डेटा के नीचे के कर्सर को रखना है और अपने कीबोर्ड से अंट के साथ इक्वल टू प्रेस करना है और फिर इंटर लगा देना है तो आपका डेटा सम हो जाएगा। हमारा 10वां ट्रिक है फॉर्मेटिंग। जब भी हमें किसी डेटा को फॉर्मेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, बोल्ट लगाते हैं या फिर उसे फॉर्मेटिंग कुछ कलर फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग ना करना पड़े तो इसके लिए एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है और फिर ओके लगा देना है तो आपका डेटा कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। अब फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से भी कोई फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 10 मज़ेदार ट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।